सूरह अल बकरा में अल्लाह कहते हैं कि शहीदों को मुर्दा ना कहो, वो जिंदा हैं और अपने रब के यहाँ से रिस्क पा रहे हैं। कहाँ जिंदा है? बरज़ख में। हम तो एग्री कर रहे हैं, वहाँ तो फिर काफिर भी जिंदा। कुरान मजीद की आयत है कि फ़िरौन और उसके साथियों को दिन रात आग दिखाई जाती है, तो जिंदाएं तो दिखाई जाती है ना। कहाँ पे दिखाई जा रही है? वहाँ पे दिखाई जा रही है, जाहिर है उनको बताया जा रहा है तुम्हारा ये ठिकाना है। तो बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि बरज़ख की ज़िंदगी बिल्कुल है, वहाँ अम्बिया नमाज भी पढ़ते हैं, रिज़्क़ भी दिए जा रहे हैं, बहुत आला मकाम पर हैं, लेकिन वो ज़िंदगी इस ज़िंदगी से एसोसिएटेड नहीं। अल्लाह के कुछ लॉज हैं, ऐसा नहीं हो सकता वहाँ से अब कोई वापस आ जाए, क्योंकि शहीदों को ये पूछा जाएगा कि तुम्हें कुछ और चाहिए, कोई चाहत है, कहेंगे अल्लाह हमें दोबारा भेज, हम दोबारा शहीद हों तेरी राह में, तो ये लुत्फ़ है इसमें, इस तरह से मरने में, तो उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी कि ये सुन्नत नहीं है कि तुम्हें दोबारा भेज दिया जाए। दिस ऑल्सो नेगेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा। हिंदुओं का कॉन्सेप्ट है आत्मा का, बदरूह का, कि जो वापस आ जाती है या रूहें आती हैं। रूहों को आने की इजाज़त नहीं है दुनिया में। उन्होंने क्या करने आना? रूहों ने नेक रूहें, उनका टेस्ट यहाँ पे हो गया, वो टेस्ट दे के चली गई, तो वो तो वाई वुड दे वांट टू कम बैक? ठीक है ना, ये बड़ी अजीब बात है। तो ना कुरान और हदीस से कोई ऐसी चीज़ साबित, हाँ ख्वाब में आ सकते हैं रूहें। आपको पता है जब हम सोते हैं अल्लाह हमारी रूह जो है वो ले जाता है ऊपर, और उस रूह से किसी रूह की मुलाकात हो सकती है रियल में, ठीक है, वो हमें एज ए ख्वाब आ सकता है। ये तो इस पे तो स्कॉलर्स का ओपिनियन है, ये तो पॉसिबल है। लेकिन रूहों का भटकना, यहाँ पर आ जाना, स्टक हो जाना इन बिटवीन सोल्स का, ये आपको मिलेंगे मूवीज़ में भी ऐसी थीम्स, और हिंदुओं के कॉन्सेप्ट्स भी हैं। तो ये इस्लामी कॉन्सेप्ट्स तो कतन नहीं है। वो जो कुछ नज़र आ जाता है वो मेरे ख्याल में करीन होते होंगे। देखें हर इंसान के साथ एक जिन है जो वही शक्ल धाड़ सकता है, वही आवाज़, सब कुछ। जब वो बंदा मर जाता है उसका करीन नहीं मरता, वो काफ़ी अरसे ज़िंदा रहता है। करीन तो हो सकता है वो उसकी शक्ल में आ गया हो, या इस तरह से डिसीव करने की कोशिश कर रहा हो, लोगों के अकीदे ख़राब हो, वगैरह वगैरह, बहुत कुछ हो सकता है। तो इन शॉर्ट बताने का मकसद ये है कि अम्बिया दे आर अलाइव बट इन बरज़ख विच इज़ वेरी डिफरेंट लाइफ, और उसके पैरामीटर्स और हैं, और वहाँ अल्लाह के लॉज और फ़िज़िकल लॉज और होंगे डेफिनेटली, और वो अल्लाह के ताबे हैं वो सारे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अम्बिया को देखा, तो मूसा अलैहिस्सलाम जो है ये देखकर रोने लग गए हमारे नबी को। तो पूछा हमारे नबी ने कि आप रो क्यों रहे हैं? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूँ बिकॉज दिस यंग मैन, ग़ुलाम का वर्ड यूज़ किया, ग़ुलाम यंग मैन को कहते हैं अरबी में, दिस यंग मैन विल हैव अ बिगर गैदरिंग एंटरिंग जन्नह। अब ये उनकी इस्लामी जेलसी थी, ये इस तरह की जेलसी जायज़ होती है जैसे अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर में कंपटीशन था एक नेक अमाल करने में। तो वो इस बात पे रो रहे थे कि ये यंग मैन अब रसूलुल्लाह उस टाइम 52 साल के थे। हज़रत मूसा की डेथ जो है वो रवायात में आता है 130 साल तकरीबन भी, तो ज़ाहिर है उनके लिए वो रिलेटिवली यंग थे। तो ये शो करता है कि अम्बिया का मेन कंसर्न यही था, देखें कि हम कामयाबी हमारी जो है वो इसी में है कि अल्लाह ताला ने जो हमें पैगाम देकर भेजा वो हम कितना अमानतदारी से आगे कर सके। तो उनकी एक ख्वाहिश थी मूसा अलैहिस्सलाम की कि मेरी उम्मत सबसे बड़ी हो, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है वो, एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि तुम 1/3 ऑफ जन्नत जो है तुम लोग इनहेबिट करोगे, तो सहाबा बहुत खुश हो गए। तो फिर कहा कि 2/3 ऑफ जन्नत तुम लोग जो है वो इनहेबिट करोगे, यानी हमारे नबी की उम्मत। तो दिस इज़ अ ह्यूज ऑनर फॉर द उम्मत ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल ये तो यहाँ तक बात आती है अम्बिया से मुलाकात की, और इसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, वाई हज़रत आदम फ़र्स्ट फिर हज़रत ईसा, इस पे कुछ बात की है लिखने वालों ने, जो सीरत लिखी है जिन्होंने, मैं वो इंशाल्लाह आपसे बारी बारी शेयर करता हूँ। देखिए पहली तो बात ये कि हमारे नबी को एक रॉयल वेलकम दिया जा रहा है, ठीक है ना, उन्हें फ़ील कराया जा रहा है कि दिस इज़ हाउ अल्लाह ट्रीट्स यू। लोगों की ट्रीटमेंट छोड़ो, लोग तो दिल भी दुखाते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, इज़्ज़त कोई करता है कोई नहीं, लेकिन ये कि ये है तुम्हारा स्टेटस अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ। आदम अलैहिस्सलाम इसलिए सबसे पहले आए, गुमान ये है स्कॉलर्स का कि इसमें सिंबलिज़म ये है कि हज़रत आदम से ह्यूमैनिटी शुरू हो रही है, ही इज़ द फादर ऑफ मैनकाइंड। दूसरा इसमें सिंबलिज़म ये गुमान है स्कॉलर्स का कि हज़रत आदम को निकाला गया जन्नत से, शैतान ने निकलवाया, ठीक है ना, वहाँ से, तो वो ज़ाहिर है दोबारा जन्नत में जाएंगे, उस घर से निकले और दोबारा उन्होंने वहाँ जाना है, तो अल्टीमेटली जाना है। कुछ देर के लिए अगर जो है वो यहाँ पर आ गए अर्थ पे, तो इसका ये मतलब नहीं अर्थ में ही रहना। तो इससे स्कॉलर्स कहते हैं कि मे बी ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपको भी मक्का से शायद
जाना पड़े, लेकिन एक दोबारा आप मक्का में आएंगे, ठीक है ना, यू विल अटेन दैट लैंड वंस अगेन, शायद ये मैसेज दिया जा रहा है। हर चीज़ में कुछ सिंबॉलिक जेस्चर्स तो होते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम और याह्या अलैहिस्सलाम वो क्रोनोलॉजिकली क्लोजेस्ट हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आपको पता है हज़रत ईसा के बाद प्रॉफिट आए 600 साल, तकरीबन 571 साल बाद। एक तो ये कि वो क्लोजेस्ट हैं, दूसरा ये कि उनको उनकी कौम ने कत्ल करने की कोशिश की। तो सिंबॉलिक जेस्चर शायद ये दिया जा रहा है कि आपको भी आपकी कौम कत्ल करने की मंसूबे बनाएंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन अल्लाह आपको इसी तरह प्रोटेक्ट करेगा जैसे अल्लाह ने अपने दीगर अंबिया को जो है वो प्रोटेक्ट किया है।